बैरिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने एक हिस्टोरिक बात कही थी कि हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, लेकिन एटॉमिक बम जरूर बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, 28 मई पाकिस्तान में जश्न मन रहा था। मिसाइल्स दिखाई जा रही थी, न्यूक्लियर ताकत के लिए गाने गाए जा रहे थे। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान सच में दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा था, या फिर एक ऐसा डर जो अंदर से टूटते देश को छुपाने के लिए पैदा किया जा रहा है? क्योंकि जिस देश में आटा महंगा हो, बिजली के बिल से जनता रो रही हो और IMF के सामने बार बार हाथ फैलाना पड़ रहा हो, वो भीखमंगा देश अचानक न्यूक्लियर पावर की बातें क्यों करने लगता है? आज की ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर डे की नहीं है दोस्तों। ये कहानी है डर, राजनीति, प्रोपगेंडा और साउथ एशिया की सबसे खतरनाक राइवलरी की। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो टीवी डिबेट्स कभी खुलकर नहीं बताती। सन 1998 इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया और पूरी दुनिया हिल गई। और उसके कुछ दिनों बाद भीखमंगे पाकिस्तान ने भी चगाई की पहाड़ियों में न्यूक्लियर टेस्ट किया। तब से हर साल 28 मई को पाकिस्तान न्यूक्लियर डे के रूप में मनाता है। एक ऐसा दिन जिसे वहां इस्लामिक वर्ल्ड की ताकत बताकर पेश किया जाता है। इस दिन स्पीचेस होती हैं, आर्मी के वीडियो चलते हैं, मिसाइल्स की तस्वीरें वायरल होती हैं और जनता को बताया जाता है कि हम अजय हैं। लेकिन 2026 का ये न्यूक्लियर डे थोड़ा अलग था, क्योंकि इस बार माहौल में सेलिब्रेशन कम और टेंशन ज्यादा दिखाई दी। पाकिस्तान के नेताओं के भाषणों में बार बार सिक्योरिटी, एनिमी और डिटरेंस जैसे शब्द सुनाई दिए। सोशल मीडिया पर इंडिया के खिलाफ एग्रेसिव पोस्ट फैलने लगे। कुछ चैनल तो यहाँ तक कहने लगे कि अगर इंडिया ने कुछ किया तो जवाब न्यूक्लियर लेवल पर होगा। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान सच में युद्ध चाहता है या फिर सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर है? देखिए, असलियत समझने के लिए हमें पाकिस्तान की हालात देखने पड़ेगी। आज पाकिस्तान भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, डेब्ट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और ऊपर से आतंकवाद की वापसी। एक तरफ सरकार IMF के पैसों पर टिकी है, दूसरी तरफ जनता गुस्से में है। ऐसे समय में अक्सर देश क्या करते हैं? वो नेशनलिज्म बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल एनिमी दिखाते हैं, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। और यही चीज कई एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर डे में देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा छोटा है, क्योंकि साउथ एशिया दुनिया का सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर जोन माना जाता है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक गलत फैसला या एक गलत हमला पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है दोस्तों, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है? सच कहूं तो न्यूक्लियर वेपन सिर्फ बम नहीं होता है, वह एक मैसेज होता है, एक डर का, एक प्रेशर टैक्टिक करने का। क्योंकि जो देश न्यूक्लियर वार शुरू करेगा वो खुद भी बच नहीं पाएगा। और इंडिया की पॉलिसी हमेशा से महान रही है, नो फर्स्ट यूज, जबकि पाकिस्तान टैक्टिकली न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता रहा है, यानी बैटल फील्ड में छोटे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी। और यही चीज दुनिया को सबसे ज्यादा डराती भी है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तब न्यूक्लियर बटन की बातें और खतरनाक लगने लगती हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ करोड़ों लोग गरीबी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मिसाइल परेड चल रही है। क्या यही असली ताकत है? या असली ताकत वो होती है जहां देश की इकोनॉमी मजबूत हो, जहां जनता खुश हो, जहां दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे? क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों, सिर्फ हथियार देश को महान नहीं बनाते। सोवियत यूनियन के पास भी हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, लेकिन वो टूट गया। नॉर्थ कोरिया के पास भी मिसाइल्स हैं, लेकिन जनता आज भी बंद जिंदगी जी रही है। और यही सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान के सामने भी खड़ा है। क्या डर दिखाकर कोई देश लंबे समय तक मजबूत दिख सकता है, या फिर असली जीत
विकास से आती है। अब कुछ लोग कहेंगे तो क्या इंडिया को खतरा नहीं है? खतरा हमेशा रहता है, लेकिन आज का इंडिया 1998 वाला इंडिया नहीं है दोस्तों। आज इंडिया इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की पोजीशन लगातार बढ़ रही है और शायद यही चीज पाकिस्तान के हुक्मरानों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसलिए बार बार न्यूक्लियर नैरेटिव उठाया जाता है ताकि फियर क्रिएट हो, हेडलाइंस बने और दुनिया को अटेंशन मिले। लेकिन असली लड़ाई बॉम्ब्स की नहीं, भविष्य की है, फ्यूचर की है। कौन टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा, कौन इकोनॉमी में आगे जाएगा और कौन दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब शहरों को खत्म कर सकते हैं लेकिन भूख नहीं मिटा सकते। मिसाइल्स डर पैदा कर सकते हैं लेकिन सम्मान नहीं खरीद सकते। और इतिहास हमेशा याद रखता है, सबसे ताकतवर वो नहीं था जिसके पास सबसे बड़ा हथियार था, बल्कि वो था जिसने अपने लोगों का भविष्य सबसे मजबूत बनाया। और शायद यही साउथ एशिया की सबसे बड़ी लड़ाई है, हथियारों की नहीं, भविष्य की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।